जो जो आता जा रहा है सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ट्राई करते रहो, ठीक है। म्यूट करके रखो यार। ट्राई करते रहो जो जो आता जा रहा है। हाँ कल एवरेज कराया था यार। तुम थी नहीं क्या? एवरेज का वीडियो बनाना भूल गया था यार, मिक्सचर एंड एलिगेशन का डाल दूंगा। एवरेज का भूल गया था, बाद में याद आया। आदत नहीं है यार, दिमाग से उतर जाता है। आज वाले का भी रिकॉर्ड किया, मिक्सचर एलिगेशन और रिप्लेसमेंट का डाल दूंगा, एवरेज का नहीं है यार। क्या वो बस 2 ही लोगों ने सॉल्व किया अब तक? कैसा गया तुम्हारा मॉक? कौन सा मॉक था? सिमकैट ही दिया था। सेक्शनल ब्रेकअप तो दे नहीं रहे हैं वो अभी। भाई लोग जल्दी जल्दी करो यार, किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ, फिर किया जाए। आंसर ए है। किसी को दिक्कत आ रही है तो चैट में बता दो। बताता हूँ। देखो, a vessel is full of mixture of milk and water, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन कि कितना है इनिशियल सॉल्यूशन, x है अपना इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है। x मान लिया इनिशियल सॉल्यूशन। ये बोलता है 9% मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क कितना होगा? मिल्क है अपना 9x/100, मिल्क अपना यही होगा, ठीक है। फिर बोलता है कि 9 liters आर विड्रॉन एंड देन रिप्लेस्ड विथ प्योर वाटर, तो ठीक है। एंड इफ नाउ मिल्क इज 6%,
तो इसका मतलब अब मिल्क जो है वो कितना है, 6x/100 है, ठीक है, 6x/100 है। अच्छा एक चीज का और ध्यान दो कि इसने बोला है कि मैंने 9 लीटर्स विड्रॉ करा, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जितने, अब देखो यहाँ पे भी बेसिक्स ही काम आएंगे। 9 लीटर्स विड्रॉ करा तो 9 लीटर के विड्रॉ करने में हमको जो मिल्क की जो क्वांटिटी मिलेगी वो वही होगी जो इसके ठीक पहले वाले मिक्सचर में थी। तो पहले वाले मिक्सचर में मिल्क कितना था, 9% था, ठीक है। 9 लीटर निकालोगे, उसका 9% कितना होगा, उसका 9% होगा 0.81, ठीक है। 0.81 ही तो होगा 9%, 9 लीटर्स का। तो बोल क्या रहा है कि अपन ने जो है इतना मिल्क, अच्छा मिल्क इतना निकला, उसके बाद जो भी ऐड करा फर्क ही नहीं पड़ता, बस हमें इतने से मतलब है कि मिल्क हमारा निकल गया, इतना मिल्क हमारा निकला और उसके बाद हमने कोई मिल्क ऐड नहीं किया है। और केवल इतना मिल्क निकालने से जो हमारा 9x/100 था वो 6x/100 में चेंज हो गया। तो अब अपन इसको सिंपली फॉर्मूला फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं क्या, कि 9x/100 में से हमने 0.81 लीटर्स, दैट इज 81/100 लिख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर 100 है तो इधर भी इजी करने के लिए 100 ले लिया, माइनस 81/100 जिसकी वैल्यू 0.81 ही है। ये करने पे हमें मिलता है क्या, 6x/100। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू तुम्हारी 27 आ जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक एक लाइन को आराम से पढ़ा करो, जो वो बोलता जा रहा है वो लिखते चले जाओ, ठीक है। तुम्हारा आंसर आराम से आएगा। अर्थमेटिक की खास बात यही है, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, पीपीएल हो, आरपीवी हो, एसआईसीआई हो, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन हो, कुछ भी हो, एग्जैक्टली जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है उसके हिसाब से तुम इक्वेशन बनाते जाओ, जो प्रोसेस वो करने को बोल रहा है वो करते चले जाओ, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद अगर किसी को कोई भी डाउट्स आ रहे हैं मॉक को लेके या प्रेप को लेके तो उसको जो है क्लियर कर लिया जाएगा। कर लो ये क्वेश्चन। फिर सर सॉल्यूशन 9% मिल्क है ना, मैं समझा नहीं। एक बार जरा अपना ऑडियो ऑन करके बोलना समृद्धि, क्या मतलब है? हाँ, सिमकैट नहीं डिस्कस करना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं वो डिस्कस करना है। और हाँ शालिनी, वो मैसेज मत डालो क्या आ रहा है क्या नहीं, अभी ठीक नहीं है। समृद्धि एक बार क्लियर कर लो तुम्हारा क्या कहना है। यस सर, वो 9% मिल्क है तो उसमें 81% वाटर होगा, मतलब। हाँ हाँ, देखो तुम इसके बारे में बोल रही हो क्या, ये जो मैंने 0.81 लीटर्स लिखा? वो तो समझ आ गया है सर, बट लेकिन 9% मिल्क है तो लाइक टोटल सोल्यूशन को x मान के, लाइक अगर मैं 100 मान के जैसे बना रही थी हाँ तो हाँ उससे प्रोसीड करना है, लाइक तो उसमें 91% वाटर हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, 91% वाटर होगा। देखो 100 लेके करने में होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है आंसर, ठीक है। तो 100 लेके करने में दिक्कत क्या आएगी कि जो आंसर तुम्हारा आएगा वो 100 के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। फिर तुमको उसको चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, इस वजह से 100 से न स्टार्ट करके x से स्टार्ट करना। और जो तुम देखो यहाँ पे मिल्क अपने को दिया, अपने को केवल मिल्क से मतलब है, पहले 9% था फिर 6% है और 9 लीटर विड्रॉ किया। तो विड्रॉ तो भाई सॉल्यूशन का ही किया ना, सॉल्यूशन का विड्रॉ किया तो सॉल्यूशन का विड्रॉ किया तो उसमें सॉल्यूशन 9 लीटर्स विड्रॉ किया तो सॉल्यूशन में जो इनिशियल क्वांटिटी थी, मतलब उसके ठीक पहले जो कि 9% मिल्क था, तो 9 लीटर्स में से केवल 9% उसका, इसका मतलब 0.81 लीटर्स ही मिल्क हम बाहर निकालेंगे। और 0.81 को मैंने 81/100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और 9x/100 मिल्क था जिसमें से 0.81 निकला, तो 6% बचा। ये है, इस फॉर्म में मैंने सर लिखा है, क्लियर। ठीक है। ओके सर, चलो। थैंक यू।
दोनों क्वेश्चन कर लो। फर्दर रिप्लेसमेंट्स पूछा है। अभी भी गलत। फर्दर पूछा है, जितने क्वेश्चन में दिए हैं इनिशियल क्वेश्चन में, उसके बाद से कितने और करने पड़ेंगे। हाँ फाइनल। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? आंसर 90 है पहले वाले का, और दूसरे वाले का आंसर 1 है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इस क्वेश्चन में। चलो, क्या डाउट है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, प्योर मिल्क है, मान लिया x। देखो सबसे पहले तो बोला है वेसल इज फिल्ड विद कैपेसिटी टू इट्स कैपेसिटी विद प्योर मिल्क। अपने को कुछ भी नहीं बताया कितना है, एक्चुअली वही अपने को फाइंड करना है, तो अपन मान लेंगे उसको कि x है। ठीक, फिर बोलता है 9 liters are withdrawn from the vessel and replaced with an equal amount of water। फिर बोलता है 9 liters of the mixture is again withdrawn and then replaced with an equal amount of water। अपने को y की वैल्यू 9 दिया हुआ है और अपने को n की वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक, after these changes the vessel contains 17.1 liters of milk, less than it did initially। फॉर्मूला में पुट करो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर किया अपन ने। ठीक है, इसका स्क्वायर करा। अब देखो यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात कर दी है इसने, 17.1 लेस बोल रहा है, एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी की जब बात कर रहा है, मैंने बोला था इससे अपने को केवल कंसंट्रेशन के बारे में पता चलेगा। इसको दोबारा इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को फाइनल की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। और अपने को क्या पता है, फाइनल की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, बट अपन को इक्वेशन के फॉर्म में फाइनल की एग्जैक्ट वैल्यू पता है। और क्या पता है कि इनिशियल माइनस 17.1 हो गया। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व कर लो, यहां से तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक, सॉल्व करके देख लो, नहीं होगा तो मैं वो भी बता दूंगा, एक बार ट्राई कर लो, जिससे नहीं हुआ फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ऐसे सिंपल इक्वेशन है, आराम से कर लोगे यार सॉल्व, बहुत टेंशन का बात नहीं है। इनिशियल वैल्यू x से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इनिशियल वैल्यू मतलब मैं समझ नहीं रहा। भरत एक बार जो है अपना ऑडियो ऑन करके पूछ ले। Yes, x into x minus 9 by x the whole square. You are multiplying with x now. That is not required, right? See the x minus 9 by x the whole square equal to x minus 17.1. ऐसे ही मैं ऐसे किया था 90 आ गया था। ऐसे करने पे 90 आ गया था। हाँ। अच्छा यार, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, हो सकता है ऐसे आ जाए, बट मैंने क्योंकि वो किया नहीं अभी। अगर हम इससे करते हैं तो मैंने पहले बताया ये कंसंट्रेशन अपने को देगा केवल, लेकिन ये तो अपन की एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये तो फाइनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है। अपने को कैसे पता, वो तो कंसंट्रेशन नहीं है ना, तो वहां से आना नहीं चाहिए। हो सकता है बाई चांस इस क्वेश्चन में आ गया हो, ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि आप गलती कर रहे हो बट बाई चांस आपका सही लग गया, वो इक्वेशन उस तरह की थी कि सही हो गया आपका, वो एक चीज हो सकती है, बट हमेशा ये काम नहीं करेगा। रीजन दैट
ये केवल हमें कंसेंट्रेशन देता है और x माइनस 17.1 इज द एग्जैक्ट फाइनल वैल्यू। ठीक है, ओके, गॉट इट। हाँ, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, मैं बताता हूं। तो ये तो सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, कोई ऐसा जिसे सॉल्व नहीं हुआ है? देखो यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आई थी, अब इनिशियल अपने को पता है कि 90 है। ठीक है, इनिशियल अपने को पता है कि 90 है और अपने को ये भी पता है कि अपन के जो है 2 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। ठीक, और अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला सिंपल सा लगाओ, x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x का पावर n+2। n+2 हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 रिप्लेसमेंट पहले से हो चुकी हैं, एक मतलब उसके बाद की जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो हमें बतानी है, क्योंकि अपने को बोला है एडिशनल रिप्लेसमेंट्स के बारे में बताओ। क्वेश्चन सेम है जो क्वेश्चन अपन ने जो है ये वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है दोनों। एडिशनल रिप्लेसमेंट्स बतानी है तो इसको तुम n+2 लेने के बजाय सिंपली n लेके भी सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा के 75/100 लेके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तब ये सॉल्व करते तो n की वैल्यू तुम्हारी 3 आती, क्योंकि थर्ड रिप्लेसमेंट पे जब जो भी है इनिशियल क्वांटिटी उसमें से जब 10% हम रिप्लेस करते हैं हर बार, एक चीज याद कर लो, इनिशियल क्वांटिटी में से जब भी हम केवल 10% का रिप्लेसमेंट करते हैं, आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट इट इज 90%, after second replacement it is 81%, after third it is 72.9%, and after fourth it is 65.61%। ठीक है, इस चीज को याद कर लो। तो यहां से तुम्हारी n की वैल्यू 3 आती, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे, क्योंकि थर्ड वाले पे ये तुम्हारा 72.9 हो जाता और आंसर हमारा इसका 1 होता। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमको ये एडिशनल रिप्लेसमेंट पूछा है। क्वेश्चन में हमें 2 रिप्लेसमेंट्स दे चुके हैं, तो उन 2 रिप्लेसमेंट्स को हम हटा देंगे, एक एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट हमारी होगी, वही हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब सभी को सब चीजें क्लियर है? अब किसी को कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड, मॉक स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। वीआरसी मेरे से मत पूछना, क्वांट एलआरडीआई में जो दिक्कत आ रही है पूछना चाहो तो अपना माइक म्यूट हटा के पूछ लो। प्रोबेबली अब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, जब भी इनिशियल क्वांटिटी में से हम 10% जो है रिप्लेसमेंट करते हैं, याद रखना, अब वो 200 है, 10% रिप्लेसमेंट मतलब 20-20 लीटर तुम रिप्लेस करना चालू करोगे। तो आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट जो तुम्हारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था, एक मिनट में आता हूं उस पर, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद 90% बचेगा, सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद 81% बचेगा, थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद 72.9% बचेगा, और फोर्थ रिप्लेसमेंट के बाद 65.61 बचेगा। ठीक है, इतना अंतर है तुम्हारे इस कोर्स में, 60 से 12। एनालाइज कैसे करना होता है मॉक्स को? देखो, एनालाइज एलआरडीआई के लिए तो मैं यही कहूंगा कि दोबारा सॉल्व मत करो, ज्यादा सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो सॉल्यूशन देखना। रीजन बिहाइंड दैट कि देखो, हम जितने तरह के सेट से जो है हम खुद कर पा रहे हैं वो ठीक है, वो सब चलता है, उससे अपने को मतलब नहीं रखना है। अपन को सीखना है अप्रोच कितनी है। ठीक है, अपन का मेथड हो सकता है कि अपन ने करा 20 मिनट में कोई सेट। अब तुम जब देखोगे, तुम आईएमएस का या टाइम का जिसका भी वीडियो सॉल्यूशन फॉलो करना चाहो करो। मैं तो कहूंगा दोनों का देख सकते हो तो दोनों का देखो, अगर केवल एक का देख सकते हो जो भी है तो उसको देखना ना कि वो कितने आसानी से वो तुम अप्रोच सीखना उनकी। और एक चीज पे तुम ध्यान देना कि वो हर लाइन को जो है, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, हर लाइन को बड़े इजीली उठा के उसकी जगह पे फिट करते हैं। ज्यादा जैसे अपन लोग करने जाते हैं तो बहुत चीजें अपन के दिमाग में चलती रहती हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। वो केवल उस एक पॉइंट को उठाते हैं, उसको रखते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं उस चीज को देखना। उससे थोड़ा सा अप्रोच एक सीखने को मिलता है और डिफरेंट टाइप के सेट्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो जितने ज्यादा तुम टाइप ऑफ सेट्स करोगे उतना तुमको असल मतलब उस दिन जो है कैट के दिन पे तुमको फायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो सॉल्यूशन देखना एलआरडीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्वांट में जो है वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं देखो, बट क्वांट के सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखो और उनका जो अप्रोच है, उन्होंने जो अप्रोच रिटन में दिया हुआ है उस रिटन अप्रोच को देखो और समझो कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर तुमको कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन होता है अपना इसमें
क्या नाम है इसका, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मेरे ख्याल से होता है वो गन वाला, कि एक बुलेट चलाई 30 सेकंड के डिफरेंस पे, लेकिन जो है अपना बंदे को सुनाई दी 2 मिनट के डिफरेंस पे या 15 सेकंड, जो भी होता है क्वेश्चन, तो वो एक बड़ा ही स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो उनको नोट करना शुरू करो, ठीक है, एक कॉपी बनाओ, उसमें क्वेश्चंस को नोट करना शुरू करो, स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। और एलआरडीआई के लिए जो मैंने बोला है वो करते जाओ, उससे होता जाएगा। पीएनसी प्रोबेबिलिटी देखो, मेरे को यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं खुद भी नहीं करता हूँ पीएनसी प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबका अपना अपना जो है वो होता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर कोई अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है। मैं अर्थमेटिक पे गेम खेलता हूँ, मैं अलजेब्रा पे खेलता हूँ, मैं नंबर्स पे खेलता हूँ, मैं ज्योमेट्री पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे उतना रिलाई नहीं करता हूँ। तो तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुमको वो समझना है। अब तुम देख लो कि अगर तुम, जैसे मेरा जो सीन है मैं अपना बता दूं, मैं अर्थमेटिक करता हूं, मैं अलजेब्रा करता हूं, मैं नंबर्स करता हूं, ये तीन मिला के 24 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैट में तुमको मिल जाएंगे 24 नहीं यार 22 मिलेंगे। अगर वो 22 क्वेश्चन भी मैं कर दूं, वो 22 क्वेश्चन करने से मेरे को 99.5 परसेंटाइल में टच कर दूंगा, तो मेरे को क्या जरूरत है ज्योमेट्री पीएनसी प्रोबेबिलिटी की। लेकिन फिर इसके पीछे वही लॉजिक होना चाहिए कि भाई कोई क्वेश्चन आएगा मेरे को आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि अलजेब्रा के 10 में से मैं खाली 8 क्वेश्चन कर सकता हूँ, 10 आएंगे तो मैं 10 के 10 करूंगा, तभी स्कोर आने वाला है, ठीक है। तभी ये रिस्क लिया जा सकता है कि मैं किसी एक को पूरी तरह से छोड़ दूं, ठीक। हाँ, वो ट्रेन वैगन स्पीड वाला भी, वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, उसके लिए भी समझ सकते हो, ठीक है। क्वांट वीक है यार, क्वांट वीक है तो प्रैक्टिस करते जाओ, क्वांट प्रैक्टिस से ही सुधर सकता है। जितने सोर्सेज मिले उतने सोर्सेज से प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, रोज के 100 सवाल लगाओ। सवाल लगाते समय बोरियत होती है तो कैलकुलेटर का यूज करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सवाल स्पीड में करने से पहले सवाल करना जरूरी है, ठीक है। तो जब आप सीखते हो, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, उस समय आप जो है क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, उस समय कैलकुलेटर लेके लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन का आना। स्पीड अपने आप आ जाएगी, चिंता मत करो, जब आने लगेगा क्वेश्चन तो स्पीड भी आ जाएगी। तो करते समय कैलकुलेटर उठाओ, 100 क्वेश्चन 1 घंटे 1.5 घंटे में करके खत्म करो, ताकि बोर भी ना हो और प्रैक्टिस भी हो जाए और सीखने को भी मिल जाए, ठीक है। तुम बस अर्थमेटिक कर पाते हो, अच्छा तुम हो, ठीक है, तुमसे बाद में बात करें। देखो अर्थमेटिक यार, कैरी के सेशन कर लो यार, तुम ज्योमेट्री वो करा देगा। कौन टाइम करते टाइम हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करते जाते हैं। हाँ, बस हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन को मत नोट करो यार, जो तुमको स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चन लगता है, जो तुमको लगता है यार इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, उसको नोट करो, उसको नोट करना शुरू करो। और मैं ये भी नहीं कहूंगा, जैसे मैंने बोला कि अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चालू करो यार, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। तुमको पीएनसी क्वेश्चन है, तुमको पता है तुमको पीएनसी नहीं करना है, मत देखो यार, कोई जरूरत नहीं है देखने की इतना। जो तुमको अच्छा लगता है तुम उसको करो, ठीक है। 25 क्वेश्चन कर, 20 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा 99 परसेंटाइल आएगा यार, इतना टेंशन नहीं लेने का है। स्पीड का टेंशन रहता है, देखो स्पीड देखो, स्पीड उसी से आती है जितना तुमको क्वेश्चन करना आएगा, स्पीड उसी से आएगी। क्वेश्चन आता ही नहीं तो स्पीड वैसे भी नहीं आएगी। हाँ, 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे 2 घंटे में कौन सी बड़ी बात है। कैलकुलेटर लेके कर रहा है भाई, कैलकुलेटर से तो हो ही जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने देखो स्पेसिफिक टाइप की 4 सीरीज होती हैं, उसके मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशन वीडियोस डाले हुए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहली सीरीज है, उसके बाद तुम्हारा ये है टेलीस्कोपिक है, फिर ये है तुम्हारा यूजर डिफाइंड है, और एक इटरेटिव है। इन चारों को कर लो, और उसके अलावा बेसिक्स के लिए जो है मैंने सेशन लिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट, उसको कर लो, ठीक। एलआरडीआई कैसे करूं, बहुत गंदा इसको। एलआरडीआई देखो 3 सेट मैं डालता हूँ, 3 सेट वो कर लो, चेक कर लो। आई क्वांटा, ईजी, क्वांटिफायर, जहां पे भी सेट मिले यार कहीं से प्रैक्टिस करो। एलआरडीआई मास्टर का है, वहां से प्रैक्टिस करो, कहीं से सेट मिले प्रैक्टिस जरूरी है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सोर्स क्या है, प्रैक्टिस करते जाओ, रोज के 5 सेट करते जाओ, 1 घंटे का टाइमर लगा के, होता जाएगा। एक चीज और, कभी भी तुम लोग ये मत करना कि एक सेट को मैंने 30 मिनट दे दिए, कभी मत करना, उससे आदत इतनी गंदी बनती है। जब आप मॉक में बैठते हो ना, तो आप मॉक में जो है आपको मन करता है यार नहीं 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 ये सेट होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, और आप 30 मिनट एक ही सेट को दे देते हो और आपका पूरा गेम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जितना टाइम तुमने, मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ना जो मैंने डाली हुई है अनाउंसमेंट सेक्शन में, तुमको मिल जाएगी एलआरडीआई के लिए। जितना टाइम तुम जिस लेवल पे हो, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लेवल पे हो, 30 नंबर के लेवल पे हो, 40 पे हो, 60 पे हो, 70 पे हो, 80 पे हो, फर्क नहीं पड़ता। तुमने जितना टाइम हर सेट को डिवोट करने के लिए डिसाइड किया है एक्चुअल मॉक में, एक्चुअल कैट में, मॉक में, उतना ही टाइम प्रैक्टिस में भी दिया करो। उसके बाद मत करा करो सॉल्व, उसके बाद सॉल्यूशन का वेट करो, रात में सॉल्यूशन आएगा, देखो और सीखो, ठीक।
सेट कैसे सेलेक्ट करें मॉक में? देखो सेट सेलेक्ट करने की, सेट सिलेक्शन तुम्हारी प्रैक्टिस से ही आएगा। देखो अब मेरा क्या है कि मैं देखता हूँ सेट और मेरे को एक अंदर से लगता है यार कि ये सेट इजी है या ये सेट टफ है। लाइक मैंने लास्ट मॉक दिया था, मेरे ख्याल से सिमकैट 3 मैंने दिया था, तो सिमकैट 3 में मेरे को याद है एक वो था, ये क्या बोलते हैं यार, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। वो देखते ही लगा कि ये हिलने वाला नहीं है, इस पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखते ही लगता है यार ये तो 100% होगा, और ये चीज तुम्हारी बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। आज मेरे पास जो है 1000-1500 सेट के आसपास मैंने सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है, मैंने 1000 प्लस सेट्स करे हुए हैं, तो मेरे को देख के ही पता चल जाता है यार कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। गलतियां उसके बाद भी होंगी, गलतियां कम इसी से हो सकती हैं जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तुम्हारा क्या मॉक में इनिशिएट कैसे करें? मॉक में देखो मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक एक करके क्वेश्चन देखता जाता हूं, मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया से क्वेश्चन है तो मैं करता हूं। मैं इतना नहीं खोजता कि अब अरिथमेटिक में भी मैं जो देखूं कि मेरे को कौन सा वाला ज्यादा पसंद है। अरिथमेटिक है तो मेरे को करना है, मेरे को इतना पता है। तो देखो एलआरडीआई, हाँ सारे 34 क्वेश्चंस को छाट के कि लाइक मतलब कभी कभी है ना मुझसे ऐसे लाइक पिछले वॉक में ऐसे गलती हुई थी कि मैंने ना लास्ट के क्वेश्चंस ऐसे देखे नहीं थे, और जब टाइमर प्लस खत्म हो रहा था तब मैंने देखा कि अरे ये तो लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत इजी निकले। तो कभी कभी है ना वैसी गलती हो जाती है, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए। ठीक है। तो जैसे एलआरडीआई में 8 सेट्स होते हैं तो शुरू के 10 मिनट्स में 8 सेट्स पे ग्रांट्स हो जाता है कि हाँ एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इसमें से मेरे को शायद ये जाना पहचाना लग रहा है या वो वैसा कुछ। मैथ्स में 34 क्वेश्चंस होते हैं तो वो एक कैसी स्ट्रेटजी बनेगी। ठीक है। देखो इसके लिए तुम जो है ना थोड़ा सा एक, जैसे अगर तुमको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरिया से नहीं है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना ही नहीं है। तुमको अरिथमेटिक पसंद है, मैं सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन खोजता जाऊंगा 34 तक, जो पहले मिलते जाएंगे करता जाऊंगा। उसके बाद मेरे को अलजेब्रा पसंद है, अलजेब्रा क्वेश्चन खोजना शुरू करूंगा, ठीक है। तो ताकि मैं सारे के 34 क्वेश्चन देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर कहीं अटक रहे हो छोड़ो, पहले क्वेश्चन देखो, क्योंकि कई बार होता क्या है कि स्टार्टिंग में कभी कभी टफ क्वेश्चन डाल देते हैं। अब तुमको लगेगा 10 स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखने पे यार 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन उसी मौके तुम 34 क्वेश्चन पे जाओगे तो तुमको आखिरी के 10 में से 7 क्वेश्चन बनेंगे। तो 34 के 34 क्वेश्चंस देखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अटका मत करो, अगर 1 मिनट 2 मिनट तक क्वेश्चन नहीं हो रहा है उस समय के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि नहीं मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि देखो फंसोगे तुम हमेशा, ऐसा नहीं है, कोई मास्टर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि पीएचडी का तुम कोई क्वेश्चन उठा के लाओ, मेरे को एवरेज का कोई क्वेश्चन उठा के लाओ, मैं आंख बंद करके करता चला जाऊंगा। फंसूंगा मैं भी, हर कोई फंसता है यार। तो उस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि कब क्वेश्चन को छोड़ना है, और ये सभी चीजें केवल प्रैक्टिस आपको सिखाती है। ये ऐसे आपको नहीं आएगा, ये आप समझ नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। तो शुरू के 2-3 मिनट्स में एक बार के लिए सारे 34 क्वेश्चंस 34 क्वेश्चन 2 मिनट में कैसे देख पाएंगे? अगर ट्राई कर लो, देखो मॉक्स तुम्हारे पास अभी बहुत 4 महीने का टाइम है, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ये स्ट्रैटेजी भी ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हारे लिए काम कर जाए तो बहुत अच्छा है, ना काम करे तो फिर मेरे पास आना, फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो उसका टेंशन नहीं है, हर स्ट्रैटेजी अपना के देखनी चाहिए, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, ठीक है। एलआरडीआई के सारे टॉपिक्स देखो, सारे टॉपिक्स के अप्रोच क्या है। स्पेशल टॉपिक्स तुम्हारे बाइनरी है, क्यूब है, उसके बाद ये कह सकते हो एक पल के लिए नेटवर्क एंड रूट्स एक स्पेसिफिक टॉपिक है। उसके अलावा कोई एलआरडीआई में कोई स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक वॉपिक नहीं होते हैं यार, ठीक है। कितना टाइम देना चाहिए मैक्स पर सेट, देखो मैंने स्ट्रैटेजी उसमें बताई हुई है, तुम उसको पढ़ लो, ठीक है। वहां से तुमको क्लियर हो जाएगा कि तुम किस स्टेज पे हो और उस स्टेज पे कितना टाइम देना है। 5 मिनट में आया तो सही। थोड़ा ये चीजें प्रैक्टिस से ही कम होंगी यार, मैक्स 10 मिनट में छोड़ देना। देखो 10 मिनट तक छोड़ने, 10 मिनट के बाद मत छोड़ा करो, कभी कभी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है तो नहीं छोड़ा जाता है, बट कोशिश किया करो कि 7 मिनट के बाद मत किया करो किसी सेट को। अगर बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है, मैक्स 7 मिनट यार, ठीक है। ये मैं कर दूंगा, मैं आइडियल टाइम कल से डाल दिया करूंगा। एलआरडीआई में क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें यार, क्वेश्चन पढ़ो और स्टार्ट कर दो। क्यूब्स नहीं करेंगे तो चलेगा यार, मर्जी है अपनी अपनी, क्या मैं बताऊं। क्यूब्स देखो पूछता है नहीं कैट में ज्यादा, ठीक है। चांसेस बहुत ही रेयर हैं क्यूब के, ठीक है। क्यूब के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक्स एक बार जान लो, एक बार थोड़े बेसिक्स जान लो। नेक्स्ट लाइव सेशन किस टॉपिक पे होगा ये मुझे भी नहीं पता, मेरी प्लानिंग है गेम्स एंड टूर्नामेंट की, बट बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से करना होगा।
ठीक है, बट प्लानिंग मेरी फिलहाल गेम्स एंड टूर्नामेंट की है। क्वांट मेरी तरफ से सर ज्योमेट्री भी करवा दो। ज्योमेट्री यार मैं खुद पढ़ लूंगा जिस दिन उस दिन करा दूंगा, तब तक कैरी पे छोड़ देते हैं उसको। यार नंबर्स मैंने करा दिया है, नंबर्स तुम यूट्यूब पे वीडियो देख लो, नंबर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। रिमाइंडर मैं खुद नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ करने के लिए। रिमाइंडर बेस सिस्टम रिमाइंडर ये सब कैट में नहीं पूछेगा, ये तुम पक्की बात मान लो। ट्रूथ एंड लाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आना चाहिए। फैमिली ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं है, फिर भी आना चाहिए, ये तो मैं कहूंगा। नंबर्स के क्वेश्चन कहां से करें? मेरे सेशन से करो, पोस्ट टॉपिक में जाओ। नंबर्स के मैंने 5 सेशन लिए, मैंने अप्रोक्सीमेटली नंबर्स के 150 क्वेश्चंस कराए हैं। वो 150 क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसमें मैंने हाँ रिमाइंडर के थोड़े क्वेश्चन डाले हैं, बट वो इसीलिए डाले हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं रिमाइंडर करना है, रिमाइंडर करना है। अलजेब्रा के क्वेश्चन कहां से करें? मेरे सेशन से कर लो। मैंने सारे चैप्टर अब कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब मेजर चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज कर दिया है, और तुम्हारा इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कंप्लीट कर दिया है। इनइक्वालिटी मॉडुलस के लिए मेरे को कभी भी टेक्स्ट कर देना, मैं तुमको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, इनइक्वालिटी मॉडुलस उससे हो जाएगा। मॉडुलस के लिए तो अनटैंगल्ड ने जो एक सेशन लिया है तुम उस सेशन को कर लेना, इनइक्वालिटी के लिए मेरे को टेक्स्ट कर देना। अभी बता दो क्या बताना है, अगर कोई मैसेज मिस हो गया होगा, क्या बताना है भारत? इनइक्वालिटीज, हाँ मेरे को इनइक्वालिटीज के लिए मैसेज कर देना, मैं करा दूंगा। इनइक्वालिटी के लिए केवल और केवल तुम ऑप्शन का यूज किया करो। ऑप्शन उठा के डालो, सारे ऑप्शन चेक करो, 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। वैल्यूज डाल के चेक करो। मैंने यार मेरे को क्यों याद आ रहा है, मैंने कहीं कराया है, अच्छा मैंने वहां कराया था, ओके हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। फंक्शंस, फंक्शंस के 4-5 टॉपिक मतलब स्पेसिफिक केसेस होते हैं, वो ऑन टू, बाइजेक्शन, सरजेक्शन, ये जो फालतू ये सब नहीं पढ़ना होता है। 5 तरह के टॉपिक होते हैं, 5-6 टाइप के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उसके लिए मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ वही करवाया है, वही मेरे को याद आ रहा था, कहीं तो कराया है यार मैंने इनइक्वालिटी। फंक्शंस के लिए वो मैं डाल दूंगा, मैं नहीं, या तो कोई भी डाल देगा। मतलब मेरा पार्ट जो है मेरी तरफ से ओवर हो गया है। मेरा पार्ट होता था है तुम्हारा अलजेब्रा के इक्वेशन इनइक्वालिटी, और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर्स एंड अरिथमेटिक, मेरी तरफ से पूरा है। अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, 2-4-5 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम लो। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तुम लोग को AWA की, उनको सॉल्व करो, तो फिर अगले हफ्ते से अपन मॉक्स के पास्ट ईयर मॉक के क्वांट के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रोज के 15-20 क्वेश्चन लगाएंगे मिक्स एंड मैच करके। सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए मैंने सेशन भी लिए हैं, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीरीज के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हुई है, तो वहां से देख के कंप्लीट कर लो। हाँ मैं फंक्शन के टाइप के वीडियो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा पूरा नहीं हुआ है, बस वही फंक्शन का पार्ट बाकी है यार, फंक्शन वाला पार्ट बाकी है, और कुछ नहीं बाकी है। मॉडुलस एंटेंगल ने करवा दिया, इनइक्वालिटी बचा है, वो मैं किसी भी दिन ले लूंगा। इनइक्वालिटी का ज्यादा लोड मत लो, बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। उसमें जो भी तुम्हारा बुकिश लैंग्वेज दिया रहता है ना, कि उसको दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो, वो सब फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है। अपने को सीधे ऑप्शन से उठाना है, आंसर निकालना है, बस बात खत्म, ठीक। देखो सिलेबस कहाँ नहीं कंप्लीट हुआ है, तुम अपने कोचिंग का वेट मत करो कि कब कंप्लीट होगा, तुम अपने से पढ़ना स्टार्ट करो पहले तो, ठीक है। जैसे स्कूल में होता था कि टीचर का वेट नहीं किया जाता है कब कंप्लीट होगा, बोर्ड एग्जाम आ जाएगा और टीचर कराते रह जाएंगे, उनका क्या होता है 1 हफ्ते में 4 चैप्टर करा के खत्म कर देंगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अपने से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। देखो पार्ट पोस्ट टॉपिक में जाओ, जब तुम FB खोलोगे लैपटॉप पे या अपने फोन पे, जो है FB का प्रॉपर ऐप लाइट में नहीं खुलेगा, ब्राउजर में नहीं खुलेगा, तुम्हारे फोन के FB का प्रॉपर ऐप खोलोगे या फिर लैपटॉप में अपने खोलोगे, कंप्यूटर में खोलोगे, तो तुम पोस्ट टॉपिक में जाओगे। पोस्ट टॉपिक में तुमको सारे के सारे इवेंट्स, सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। वहां पे सर्च कर लेना, वहां पे इजिली मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल से टाइम भी अपना 5 मिनट बाकी है, और कुछ हो तो पूछ लो। देखो ऑप्शंस का जो तरीका होता है ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए कोई आपको सिखा नहीं सकता है, वो चीज कोई भी सिखा नहीं सकता है, क्योंकि यार वो आपको समझना होता है। अच्छा एक चीज मैं बोल देता हूँ, ऑप्शंस कहाँ यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, कब यूज किया जाता है। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू अपने को पूछी है, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पूछी है, जैसे
पूछा है कि कॉस्ट प्राइस फलाना कॉस्ट प्राइस है, इस पे ये ऑपरेशन किया, इसके बाद इतना सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस था क्या, इतना से सेलिंग प्राइस 200 रुपए हो गया, अब ये ऑपरेशन करने के बाद तो कॉस्ट प्राइस कितना था। अब पूछा है साला कि कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था ये पूछा है। तो और ऑप्शंस में अपने को कॉस्ट प्राइस के 4 ऑप्शन दिए हुए कि भैया यही 4 में से जो है कॉस्ट प्राइस कोई ना कोई है, तो वहां पे ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ये सीखना बस जरूरी है कि कहां पे ऑप्शन यूज करना है, ठीक है, हर जगह नहीं यूज होगा। जब कोई स्पेसिफिक चीज पूछी हो, बहुत ही स्पेसिफिक वैल्यू पूछी हो और उसी वैल्यू के 4 ऑप्शन दिए हुए हो, है ना, कि मतलब फलाना फलाना अपन ने ऑपरेशन किया इस पे और उसके बाद ये वैल्यू अपने को मिल रही है, तो कौन सी वैल्यू पे ऑपरेशन करा था, तो इस तरह के सवालों में हम ऑप्शंस का यूज करते हैं। क्या शंका है तुम्हारी? वेन डायग्राम का यार एक बार सेशन देख लो। तुम मार खाओगे मेरे से। मोदी जी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। वेन डायग्राम के लिए मेघना तुम एक बार जो है यूट्यूब पे खोल के वेन डायग्राम का पूरा सेशन मैंने वेन डायग्राम का किया है ना, हाँ वेन डायग्राम का भी सेशन है पूरा, मतलब लाइव वाला नहीं मैंने अपलोड किया था वहां पे कुछ दिक्कत की वजह से, बट प्री रिकॉर्डेड वहां पे मैंने डाला हुआ है, जहां प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की गई है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, उनको सॉल्व करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, वेन डायग्राम आराम से हो जाएगा। ये बाबला भाई ये अपना भाई है। लॉग टाइप क्वेश्चन में कभी कभी यूज नहीं होता, अच्छा उस ठीक है किया था अटेंड, तो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। देखो ये भी तुम्हारी मर्जी है श्रेया, तुमको जैसे मन करे वैसे करो, ऑप्शन इक्वेशन बना करना है या फिर सारे ऑप्शन को ही चेक करना है, तुम्हारी मर्जी। ये चीजें तुमको प्रैक्टिस सिखाएगी, ये कोई बोल के नहीं बता सकता है, ठीक है। हाँ कैट 19 की बात करें तो कैट 19 स्लॉट 2 में वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन था वो एक काफी टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो छोड़ने वाला क्वेश्चन था, मैंने खुद ही नहीं करा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने खुद छोड़ दिया था उसको। हाँ एलआरडीए में एक था, उसको बेन से ही करते प्रोबेबली। अरे वो एक क्वेश्चन था यार स्लॉट 2 में तुम्हारा, ये करके 2 क्लासेस हैं ए और बी या 2 कुछ ऐसा था, उसमें इतने इतने लोग पढ़ते हैं, ये वो बकवास था, छोड़ दिया था मैंने, याद नहीं है वो क्वेश्चन। चलो 2 मिनट बाकी है, जिसको और कुछ पूछना हो पूछ लो, नहीं वरना पर्सनली टेक्स्ट कर लेना। नहीं नहीं एलआरडीए में टॉपिक वॉपिक नहीं होता समृद्धि, उसको जो है जो जहां से मिले जो सेट मिले कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, सेट लगाना चालू करो, कोई टॉपिक नहीं होता एलआरडीए में। एलआरडीए मास्टर वाले सर हाँ हार्ड वो डालता है, ऑटोनोमस हार्ड डालता है, बट हार्ड क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। तुम लोग एक काम किया करो, उसके क्वेश्चंस के ना स्क्रीनशॉट लेके बाद में सॉल्व कर लिया करो, रुक के सॉल्व कर लिया करो, तुम वो जैसे 10 मिनट दे रहा है, ठीक है, अगर वो 10 मिनट दे रहा है, कभी कभी टफ सेट्स को हम 13-14 मिनट दे सकते हैं यार, तो उस हिसाब से काम किया करो, ठीक है। अबे तुम निकलो यहाँ से, तुम ऐसी ऐसी बात बोलवाओगे ना, मैं यूट्यूब पे डाल नहीं पाऊंगा ये वीडियो। चलो ठीक है गाइस, हो गया टाइम अप, चलते हैं। अभी वो डालूंगा फीडबैक पोस्ट, फीडबैक दे देना यार, ठीक है। चलो ओके बाय।